दोस्तों रिसेंटली रसिया ने अभी वार्निंग जारी की है वेस्ट और जितने भी कंट्रीज़ है वेस्ट के, जिसमें वह यूरोपियन यूनियन और उसी के साथ जैसे यूएसए वगैरह आ जाते हैं, नाटो कंट्रीज सभी। इनको वार्निंग जारी की है और इन्होंने ये कहा है कि हमारा पैसेंस चेक मत करो, हम बहुत बड़ा एक तरीके से हमला कर सकते हैं जो भी इन पे जैसे यूक्रेन को मदद पहुंचा रहा है। और ये बड़ा हमला नॉर्मल सी बात है, परमाणु बम भी होने वाला है। इन्होंने यही कहा है कि भाई हमारा पैसेंस चेक मत करो एक तरीके से, क्योंकि जो रसिया है, रसिया एक तरीके से भाई ये जो वार है एक तरीके से रसिया के लिए बहुत डिजास्टर साबित हुई है, क्योंकि इसमें वह रसिया पर ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शंस थोप दिए गए। और इसी के साथ साथ क्या हुआ है कि रसिया यूक्रेन में भी कुछ खास नहीं कर पाया है। और जो खास नहीं कर पाया है इसका एक तरीके से नाटो ही जिम्मेदार है, क्योंकि नाटो एक तरीके से मदद पहुंचा रहा है यूक्रेन को, उनको डिफेंसिव हथियार दे करके। डिफेंसिव मतलब कि भाई एक तरीके से जैसे रसिया एक तरीके से अटैक कर रहा है उन पर, तो उन अटैक को रोकने के लिए डिफेंसिव हथियार दिए जा रहे हैं ये यूएसए की तरफ से और जितने भी यूरोपियन यूनियन के देश हैं उनकी तरफ से। और डिफेंसिव में जैसे भाई एंटी टैंक मिसाइल, एंटी जैसे एयरक्राफ्ट मिसाइल्स इन ये दी जा रही हैं, जिससे भाई रसिया भी सहमा हुआ है। रसिया अभी तक इतना कुछ कर नहीं पाया है यूक्रेन में, जहाँ पर जैसे शुरुआत के जितने 4-5 दिनों में किया था वहीं पर रुका हुआ है, ना एक अच्छी सी मतलब एक तरीके से कि सिटी को कैप्चर कर पाया है। और इसी के साथ साथ जो यूएसए है वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, फाइनेंशियली भी मदद पहुंचा रहा है। तो इससे भी रसिया आहत है और इसने जारी कर दिया वार्निंग कि भाई हमें हमारा पैसेंस चेक मत करो, क्योंकि भाई अभी क्या हुआ है कि जो रसिया है ये एक तरीके से चल रहा है लगातार और 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं। और रसिया की मिलिट्री में भाई कमज़ोर पड़ने लग गई एक तरीके से, क्योंकि भाई इतना एक तरीके से देश सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि रसिया पर सैंक्शन इतने ठोस दिए गए हैं कि भाई वो ना चाह कर के भी डॉलर का यूज़ भी नहीं कर पा रहा है। और इसी के साथ अब क्या हुआ है कि रसिया ने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि इनकी जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन दोस्तों आपको पता होगा कि इंसान के बाद सबसे बुद्धिमान जीव मानी जाती हैं। और इन डॉल्फिनों को ट्रेन डॉल्फिन होती हैं जो आर्मी में यूज़ की जाती हैं एक तरीके से, तो रसिया ने उनको यूज़ में लाना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ था कि भाई यूक्रेन ने जो ब्लैक सी है उसमें रसिया के एक बहुत ज़बरदस्त जो बोला जाता है युद्धपोत जिसका नाम था मॉस्कोवा, उसको ब्लास्ट कर दिया था उनकी देसी मिसाइल से। तो रसिया ने अभी वहाँ पर जैसे डॉल्फिन उतार दी हैं जो कि ट्रेन डॉल्फिन है, जो कि डिटेक्ट करेंगे कि आसपास कोई एक्सप्लोजन वाला मटेरियल तो नहीं है। और दोस्तों इसी के साथ बहुत सारे देश इन डॉल्फिनों को यूज़ करते हैं, जैसे यूक्रेन, चाइना जैसे देश भी। ये डॉल्फिन है जो कि फ्रेंडली होती है और शार्क सबसे खतरनाक होती है। और इसी के साथ क्या हुआ है कि रसिया ऑलरेडी वार्निंग जारी कर रहा था भाई नाटो कंट्रीज़ को कि भाई नाटो इतना एक्सपेंस ना करे। और यूक्रेन को भड़काया इन्होंने और अब अटैक हो गया। और अभी क्या कर रहे हैं कि फिनलैंड और स्वीडन को भी कह रहे हैं कि तुम्हें जोड़ेंगे नाटो में। और रसिया ऑलरेडी वार्निंग जारी कर रहा है, लेकिन ये हल्के में ले रहे हैं। तो रसिया ने कहा है कि हल्के में मत लेना, एक तरीके से तुम हमारा पैसेंस चेक मत करो, क्योंकि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं और हमारे पास वो हथियार है जो दुनिया के पास नहीं है। ये इन्होंने ऑलरेडी ओपनली बोला है। और इसी के साथ साथ अभी रसिया ने क्या किया है कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ के जो मेन कंट्रीज़ थे जो नाटो से जुड़े हुए थे और जो कि यूक्रेन को भारी भरकम मदद पहुंचा रहे थे, और जो रसिया से ऑयल भी खरीद रहे थे, ऑयल गैस की जैसे नेचुरल सप्लाईज होती हैं, जो कि वो देश उस पर ही डिपेंड है रसिया पर। हालांकि फिर भी वो जो रसिया है उसके खिलाफ बोल रहे थे। जैसे अभी क्या हुआ था कि जो ये पोलैंड भाई इंडिया में आया था और इसने कहा था कि भाई जो अपने रायसीना डायलॉग हुआ था इसमें कहा था कि इंडिया से कहा गया था पोलैंड के द्वारा कि आप बढ़ चढ़ करके यूक्रेन को सपोर्ट करो। तो इस चीज़ में हुआ था कि इसी चीज़ से वह एक तरीके से रसिया आहत हुआ पड़ा है, क्योंकि जो पोलैंड किसी टाइम पर वह रसिया का सपोर्टर हुआ करता है, लेकिन अब नाटो कंट्रीज़ बन चुका है। पोलैंड है, बुल्गारिया है। अब रसिया ने क्या किया है कि इनको गैस और ऑयल की जितनी भी सप्लाई होती थी उसको रोक दिया है, जिससे इन पर बहुत भारी असर पड़ने वाला है। क्योंकि रसिया ने कहा है कि तुम्हें यदि गैस वगैरह ऑयल वगैरह परचेज़ करना है तो रूबल में पेमेंट कीजिए, ना कि डॉलर में। और रूबल इनके पास है नहीं, इसलिए अभी गैस को रोक दिया गया है। इसलिए इनको एक तरीके से बहुत बड़ा सेटबैक देखने को मिला है। दोस्तों आपको पता होगा कि रसिया के नॉर्थ में स्थित जो पोलैंड है और स्वीडन है, जैसे नॉर्थ में स्थित है जो ये भी फिनलैंड और स्वीडन जो देश हैं ये रसिया से बहुत ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं। जैसे फिनलैंड रहा और स्वीडन रहा, ये रसिया से बहुत ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं। और जो ब्लैक सी है यहाँ पर रसिया ने जो एक तरीके से ट्रेंड डॉल्फिन है उनको तार दिया है।
और ये जैसे भाई डिटेक्टिव जो भी एक्सप्लोजन वाले मटेरियल है उनको डिटेक्ट कर करके बता देगी भाई, जितने भी जो रशियन एयरक्राफ्ट है या जो युद्धपोत है उनको बता देगी कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे मटेरियल है। हालांकि कई कई बार ऐसा होता है कि भाई इन डॉल्फिनों की हत्या हो जाती है, उन एक्सप्लोजन वाले को चेक करते करते वहीं पर वो ब्लास्ट हो जाते हैं, इससे इन डॉल्फिनों को भी हत्या हो जाती है। तो ये कंसर्न का विषय है, लेकिन अभी रशिया एक तरीके से एग्रेसिव मूड में आ चुका है, ये कुछ भी कर सकता है। और हो सकता है कि भाई यदि फिनलैंड और स्वीडन को अगले महीने मई में बोला जा रहा है कि ये नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई तो कर दिया, लेकिन अगले महीने जो नाटो का एक तरीके से वो मीटिंग्स होने वाली है स्वीडन में, तो उसमें बोला जा रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड को नाटो ज्वाइन करवा देंगे। तो इस बीच में क्या हो सकता है, क्योंकि रशिया अटैक कर सकता है फिनलैंड और स्वीडन पर भी, और आसपास के कंट्री से उन पर मतलब परमाणु अटैक कर सकता है। और क्योंकि रशिया के अभी स्टेट टेलीविज़न जो है वहाँ पर एक मंत्री ने भी बोला था, इनके वहाँ के सांसद ने, कि अब रशिया मतलब इस चीज़ के लिए भी रेडी है, मरने के लिए भी रेडी है, मतलब मारेगा लेकिन मरने के लिए भी रेडी है। रशिया के लोग जो हैं वो मरने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन किसी को एक तरीके से ऐसे सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे तो उनको झेलना भी ज़रूरी है। इसी के साथ दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।